अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सरफेस न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन। लास्ट टाइम हमने विटामिन्स को पढ़ा था, डाइजेशन का टॉपिक डिस्कस किया और कुछ एनिमल फीडिंग स्ट्रेटजीज हमने स्टार्ट की थी, जिनमें से एक स्ट्रेटजी ये भी है सरफेस न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन। अब इसमें होता क्या है कि कुछ जो हाईली स्पेशलाइज्ड एनिमल्स हैं उन्होंने मुकम्मल तौर पर छुटकारा पा लिया उन तमाम प्रोसेसेस से जिनमें के किसी भी प्रे को कैप्चर किया जाता था, यानी जिनको यूटिलाइज करके पहले उन्होंने प्रे कैप्चर करना था, आफ्टर दैट उन्होंने फूड को इंजेस्ट करना था, अपनी बॉडी में लेके जाना था, फिर उसकी जो है वो होनी थी डाइजेशन। ठीक है, या उसको डाइजेस्ट करना था। तो उन तमाम डाइजेस्टिव प्रोसेसेस से, इंजेस्टिव प्रोसेसेस से और प्रे कैप्चरिंग प्रोसेसेस से उन्होंने पा लिया छुटकारा। अब बजाय इन तमाम प्रोसेसेस के वो क्या करते हैं कि वो अपने एक्सटर्नल मीडिया से जितने भी इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी के उनको रिक्वायरमेंट है, जो उन्हें चाहिए, उन सबको वो कर लेते हैं एब्जॉर्ब अक्रॉस देयर बॉडी सरफेस, यानी अपनी बॉडी के अंदर उसको वो डायरेक्टली बाहर वाले इन्वायरमेंट से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब वो जो एक्सटर्नल मीडियम है वो क्या हो सकता है, वो या तो न्यूट्रिएंट रिच सी वाटर हो सकता है, या फिर वो किसी भी एनिमल की जो डाइजेस्टिव ट्रैक है उसमें मौजूद फ्लूइड हो सकता है, या फिर किसी भी एनिमल की बॉडी में मौजूद फ्लूइड इनके लिए एक्सटर्नल मीडियम के तौर पर एक्ट कर सकता है, और उस फ्लूइड में से फिर ये अपनी नीड के न्यूट्रिएंट्स को इजीली अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर कुछ जो फ्री लिविंग प्रोटोजोआंस हैं लाइक काइलोमोनास, ये क्या करते हैं, ये भी अपने न्यूट्रिएंट्स को अपनी बॉडी सरफेस के अक्रॉस एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसके अलावा कुछ एंडोपैरासाइट्स हमारे पास यहाँ मौजूद हैं। ये एंडोपैरासाइट टर्म अब किस लिए यूज की जाती है, ऐसे पैरासाइट जो विद इन द बॉडी मौजूद होते हैं। ये एंडोपैरासिटिक प्रोटोजोआंस, एंडोपैरासिटिक गैस्ट्रोपोड्स और कुछ सिस्टोड वर्म्स, इनके अलावा सम क्रस्टेशियंस, ये तमाम ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास ना तो माउथ होता है, ना ही इनके पास जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम मौजूद होता है। तो माउथ और डाइजेस्टिव सिस्टम मौजूद ना होने की वजह से ये क्या करते हैं कि ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने तमाम न्यूट्रिएंट्स को अपनी जो एक्सटर्नल मीडिया है उसमें मौजूद, एक्सटर्नल मीडिया में मौजूद जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपनी बॉडी सरफेस के अंदर। ठीक है, क्यों कर लेते हैं ऐसा, बिकॉज उनके पास ना तो माउथ है ना डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो वो इजी मेथड यूज करते हैं, न्यूट्रिएंट को डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इनके अलावा कुछ नॉन पैरासिटिक मल्टीसेलुलर एनिमल्स भी हैं। नॉन पैरासिटिक यानी जो कि पैरासाइट तो नहीं है और वो है मल्टी सेलुलर, और उनको भी हम कह रहे हैं कि वो भी डायरेक्टली अब्जॉर्ब कर लेते हैं न्यूट्रिएंट्स को अपनी बॉडी सरफेस के अंदर। क्यों, क्योंकि उनके पास भी ना तो माउथ है और ना ही उनके पास मौजूद है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो माउथ और डाइजेस्टिव सिस्टम के एब्सेंस की वजह से वो भी डायरेक्टली अपनी बॉडी सरफेस के अंदर ही न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाती है गटलेस बाइवाल्व्स की, और एग्जाम्पल हमारे पास आ जाती है पोगोनोफोरंस की। अब ये क्या करते हैं, जो पोगोनोफोरन वर्म्स हैं ये अब्जॉर्ब कर लेते हैं न्यूट्रिएंट्स को सी वाटर से भी, यानी ये दो तरीके से अपनी जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है उसको कोप अप करते हैं, या आप कह लें कि उसको हैंडल करते हैं कि एक तो न्यूट्रिएंट्स हासिल कर रहे हैं वो सी वाटर से, सेकेंडली इनके टिश्यूज के अंदर कुछ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। वो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया जो है इनको प्रोवाइड करते हैं ऑर्गेनिक कार्बन। तो ये अपनी जो न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है, जिसमें उन्हें अगर कार्बन चाहिए तो वो इन पैरासिटिक बैक्टीरिया से, सॉरी सिम्बायोटिक बैक्टीरिया से उसको फिलअप कर लेते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर हमने टॉपिक डिस्कस किया है सरफेस न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन का, जिसमें हमने कहा कि जो ऑर्गेनिज्म है उसने खुद ना तो प्रे पकड़ना है, ना इंजेस्ट करना है उसको, ना ही डाइजेस्टिव प्रोसेस कोई होगा, वो डायरेक्टली ही एब्जॉर्ब कर लेंगे न्यूट्रिएंट्स को अपनी बॉडी के अंदर, और वो करेंगे एक्सटर्नल मीडिया से। वो सी वाटर भी हो सकता है, वो डाइजेस्टिव ट्रैक हो सकती है किसी एनिमल की, उसमें मौजूद फ्लूइड, या फिर किसी एनिमल बॉडी फ्लूइड को भी वो इस एज अ एक्सटर्नल मीडियम यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल हमने यहाँ पर पढ़ी है काइलोमोनास की, या इसके अलावा जो है एंडो पैरासिटिक प्रोटोजोआंस, एंडो पैरासिटिक गैस्ट्रोपोड्स, सिस्टोड वर्म्स, ये जो है इनके पास माउथ होता है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, इसलिए सारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसके अलावा नॉन पैरासिटिक मल्टीसेलुलर एनिमल्स हैं, उनमें भी माउथ डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता और वो भी डायरेक्टली एब्जॉर्ब करते हैं। इसमें एग्जाम्पल कटलेस बाइवैल्व्स की है और पोगोनोफोरंस की। पोगोनोफोरंस के मुतालिक जो इंटरेस्टिंग बात याद रखने वाली है वो ये है कि ये कुछ न्यूट्रिएंट्स तो डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेते हैं सी वाटर से अक्रॉस द बॉडी सरफेस, और इसके साथ साथ अपने न्यूट्रिशन को ये सप्लीमेंट करते हैं ऑर्गेनिक कार्बन के साथ, और ये ऑर्गेनिक कार्बन इन्हें प्रोवाइड करते हैं सिम्बायोटिक बैक्टीरिया जो कि प्रेजेंट होते हैं इनके टिश्यूज के अंदर। ठीक है, और ये बैक्टीरिया वहीं पर फिक्स करते हैं इस ऑर्गेनिक नाइट्रोजन को, जिनको कि ये बाद में यूटिलाइज कर लेते हैं। अब नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है फ्लूइड फीडर्स की। फ्लूइड फीडर्स अब कौन से एनिमल्स होंगे या ऑर्गेनिजम्स हम कह सकते हैं, जो बायोलॉजिकल फ्लूइड होता है ऑर्गेनिज्म का, चाहे वो प्लांट का हो या फिर वो एनिमल का हो। बायोलॉजिकल फ्लूइड एनिमल का हो या प्लांट का हो, ये रिच सोर्स होता है न्यूट्रिएंट्स का, और वो एनिमल्स जो इस फ्लूइड के ऊपर फीड करते हैं उन एनिमल्स को बोला जाता है फ्लूइड फीडर्स। ये खासियत है कुछ पैरासाइट्स की, यानी वो फ्लूइड फीडर्स होते हैं। अब ये पैरासाइट्स एंडोपैरासाइट्स भी हो सकते हैं, ये पैरासाइट्स एक्टोपैरासाइट्स भी हो सकते हैं। एंडोपैरासाइट जो विद इन द बॉडी होंगे और एक्टो वो जो आउटसाइड द बॉडी जो है मौजूद होते हैं। एंडोपैरासाइट्स में एग्जांपल आ जाती है इंटेस्टाइनल नीमाटोड्स की। ये इंटेस्टाइनल नीमाटोड्स क्या करते हैं कि ये बाइट करते हैं फर्स्टली, और देन जो होस्ट है उसके टिश्यूज को रिमूव करके उसके ब्लड को सक कर लेते हैं। ठीक है, इनका फीडिंग मैकेनिज्म इस तरीके का होता है। इसके बाद अगर हम एक्टोपैरासाइट्स की बात करते हैं तो एक्टोपैरासाइट्स में आ जाती हैं लीचीज आ जाती हैं, इसके अलावा इसमें टिक्स हैं, माइट्स हैं और लैम्प्रेज हैं और कुछ क्रस्टेशियन है। अगर हम बात करते हैं लैम्प्रे की तो इसकी खासियत ये है कि इसका जो माउथ है उसकी सराउंडिंग में फनल शेप स्ट्रक्चर जो है वो मौजूद होता है, और ये जो फनल